नमस्कार, मैं संजीव चंदन और हमारे साथ हैं विजय कुमार चौधरी। विजय चौधरी अति पिछड़ा समुदायों का, जातियों का एक संगठन चलाते हैं, क्योंकि सबका वादा अति पिछड़ों को रिप्रेजेंटेशन देने का, अति पिछड़ों के विकास का सबका वादा है। हमने देखा कि भारतीय जनता पार्टी ने दो अति पिछड़े मुख्यमंत्री दिए थे, जिनको बाद में साइडलाइन कर दिया गया, और अब एक ज्ञात समुदाय से एक कुशवाहा समुदाय के दो उप मुख्यमंत्री इस नई सरकार में। बात जब टिकट देने की आई तो भारतीय जनता पार्टी ने ज्यादा ट्रस्ट किया ऊंची जाति के लोगों पर के ऊपर, जिनकी आबादी जाति सर्वे के हिसाब से 10% है। हिंदू सवर्णों की बात कर रहा हूं, और 65 से 70% टिकट उन्हें दे दिया गया। 2 अति पिछड़ों को टिकट मिला जो बीजेपी के कोटे में है। इस मामले में नीतीश कुमार ने थोड़ा ज्यादा, अपने 16 की जो संख्या उनके खाते में है उसमें से 4 को उन्होंने 4 अति पिछड़ों को टिकट दिया है, यानी 25%। महागठबंधन ने 2 अति पिछड़ों को टिकट दिया है अब तक। तो 40 एनडीए और 40 इंडिया, 80 सीटों में 8 का मतलब होता है 10% रिप्रेजेंटेशन सभी दलों को मिला, और आबादी है 36%। और जिनकी आबादी है 10% उन्हें बीजेपी दे रही है 65%, और यदि सभी दलों को जोड़ेंगे तो नीचे गिरेगा, लेकिन तब भी वो 40% के आसपास है। तो ये स्थिति है। ऐसे में अति पिछड़ों के वोट पे मारामारी भी है, दावेदारी भी है। एक बड़ा निर्णय मुकेश सहनी ने लिया, और महागठबंधन में वो आए, उनके साथ घूमते जाते हैं, कभी मछली खाते हुए पाए जाते हैं, कभी नारंगी खाते हुए पाए जाते हैं। आना हुआ मुकेश सहनी का, वो कितना फायदा पहुंचाएगा महागठबंधन को, एक। दूसरा समझेंगे कि बिना अति पिछड़ों की भागीदारी सुनिश्चित किए हुए अति पिछड़ों की दावेदारी जो पार्टियां कर रही, वो कितना ईमानदार हैं, उनसे कितनी उम्मीद है अति पिछड़ों की। तीसरा समझेंगे कि अति पिछड़ों का वोट कहाँ जाएगा। चौथा समझेंगे कि अति पिछड़ों के भीतर जो इतनी सारी जातियां हैं वो कैसे एक साथ आएंगी, क्या एक साथ उनका वोट पैटर्न होगा? यदि नहीं होगा, यही का कारण नहीं है सभी दलों का। तो विजय जी, एक बार आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और मतलब पहला एकदम से फ्लैट सवाल है, रिप्रेजेंटेशन आप देख रहे हैं एकदम 10% लगभग ना के बराबर है। अति पिछड़े क्या करेंगे इस चुनाव? पर्सनल मेरा सवाल है। मैं विजय कुमार चौधरी, मैं 2 संगठन चलाता हूं। ऐसे तो 4-5 है, लेकिन अति पिछड़ों के संबंध में 2 संगठन है। एक है राष्ट्रीय अति पिछड़ा संघर्ष मोर्चा, उसके हम राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, और दूसरा है अति पिछड़ा पदाधिकारी कर्मचारी कल्याण समिति, उसके हम संयोजक हैं। ये 2 है। इसके अलावा बहुत सारे हैं जो जनरल सभी को मिला के बना है। तो ये मेरा परिचय है संक्षिप्त सर। और जहां तक मेरी जाति का सवाल है, मैं केवट जात से आता हूं, और केवट उसी का मतलब जो निषाद का ब्रांच है, 17-18 ब्रांच, उसी में एक ब्रांच है। और मैं जाति से अलग हट करके एक जमात की बात सोचने में मैंने ज्यादा विश्वास रखता हूं। चाहे किसी भी जाति का हो, एक वर्ग जो शोषित वर्ग है उसके साथ खड़ा रहना पसंद करता हूं, चाहे किसी भी जात का हो। मेरी यही पृष्ठभूमि है सर। और ऐसे और पृष्ठभूमि में तो पहले मैं नौकरी करता था, बिहार से लेकर के भी हाई कोर्ट में एडवोकेट भी हूं, और समाज के प्रति जिसके साथ शोषण अत्याचार होता है उसके लिए खड़ा रहने का मैं भरपूर प्रयास करता हूं। हाँ, जहां तक अब सर जातीय जनगणना का सवाल है, तो जातीय गणना पर हम कहना चाहेंगे कि जातीय गणना, हाँ, जाति सर्वे पे आएंगे। सवाल यह है कि रिप्रेजेंटेशन 10% और संख्या 36%, अति पिछड़े क्या करेंगे इस चुनाव में? हाँ सर, इसमें अलग अलग देखा जाए सर। एनडीए तो मिला करके ही दे दिया है, जदयू दिया है 4, और ऐसे गिनाया है 5। एक गोस्वामी जाति है कटिहार में, वो 2 में है, और उसको भी गिन दिया है लोग, दिखाने के लिए कि हमने अति पिछड़ा को 5 दिया है। एक्चुअली 2 ही है, अति 4 ही है जदयू का।
और बीजेपी का 2 है सर। तो 2 है, एक मुजफ्फरपुर से है, एक बीजेपी 2 दिया है, 2 टिकट दिया है सर। तो इस तरह दोनों का 4 हुआ सर। उसके अलावा महागठबंधन जो है में राजद जो है सिर्फ एक बीमा भारती को दी है और चंद्रहास चौपाल को दिया है जनरल में। वो शेड्यूल सीट से एमएलए हैं अभी, शेड्यूल कास्ट सीट से सिंहेश्वर से, और उसको भी कह रहा है कि दिखा दिया कि हम दे रहे हैं। तीसरा सर वो 3 दिखा दिया है कि एक है अनीता महतो, अशोक महतो की पत्नी, वो कुर्मी जाति के हैं, उसको धानुक दिखा रहे कि हमने दिया है। माने ठगने का काम कर रहे लोग। एक माले जो है सुदामा जी को दिए हैं, मात्र 2 ही जो अति पिछड़ा है इसको दिए हैं लोग अभी तक। बाकी मुकेश सहनी अभी गठबंधन नहीं, मुकेश सहनी अभी नहीं किए हैं अभी घोषणा, तो क्या करते हैं उस पर भी देखना है हम लोगों को। साथ ही कांग्रेस भी अभी जो बहुत सारे सीट नहीं घोषणा किए हैं तो उन पर भी देखना है। लेकिन एनडीए ने घोषणा कर दिया कि हमारा 6 सीट दिया बहस में, तो हमारा तो हक का हकमारी हुआ है सर। हमको 36% में 14% की मैंने 14 सीट की आवश्यकता है। अभी 40 सीट लोकसभा का है यहाँ बिहार में। यदि 36% के हिसाब से करते हैं तो हमारा हक बनता है 14 सीटों का, और 14 सीटों में मात्र उन्होंने 6 सीट दिया है। तो ये हमारे हकमारी एनडीए भी कर रहे हैं सर। और कौन खा रहे हैं सर? तो वही लोग खा रहे हैं जो पहले से खाते रहे हैं। कोई सवर्णों, इसमें सवर्ण और जो पिछड़ा है, सब मजबूत पिछड़ा, वही लोग ले रहे हैं। किसी एक को दोष देना ठीक नहीं है सर, दोनों मिलके हम लोगों को ले रहे हैं। तो इसका कई कारण है, हम लोग भी इतने जागरूक नहीं है पाए हैं, नहीं समझ रहे हैं क्या राजनीति है। हम लोग अभी धीरे धीरे कर्पूरी जी के बाद हम लोग जागरूक होना शुरू किए। लालू जी उसमें थोड़ा सा मनोबल बढ़े, नीतीश जी ने कुछ शक्ति दी, लेकिन धीरे धीरे हम लोग अब पटल पा रहे हैं, अपने आप को समझने लगे हैं। तो हमारे साथ कौन छल कर रहा है, कौन दोस्ती कर रहा है, वो हम लोग धीरे धीरे समझने लगे हैं। तो हमारा कुछ हक मिला है तो जदयू दिया, कम से कम 25% तो दिया अपने हिस्से का। क्या कहते हैं, बीजेपी भी नहीं दे पाया है। और लालू जी जो अति पिछड़ा को जिन कहते थे, पचपोरना कहते थे, उसी के बल पर जीतते थे। बाद में वो माई समीकरण को ही अपना समझने लगे। इसके कारण अति पिछड़ा भाग गया नीतीश के साथ। उन्होंने छल किया, पहले भी छल किया और अभी किया, एक टिकट दे करके, और चाहते हैं कि अति पिछड़ा का वोट ले ले, तो ये भी नहीं होगा। दूसरा, लोजपा जो एक कटिहार से अति कहते हैं खगड़िया से सीट दिया है, उस सोनार जाति का है, और उसको दिखा रहा है पेपर में कि हम अति पिछड़ा को दे दिए हैं। तो ये धोखाधड़ी भी चल रही है सर, पेपर माध्यम से, न्यूज माध्यम से। रियल में अति पिछड़ा ठगा जा रहा है। उन्होंने तो मात्र 2 दिया है, ये तो कम से कम अभी तक 2 ही दिया है। तो हमारा कौन दुश्मन है कौन दोस्त है वो क्लियर हो रहा है सर। लेकिन अभी की परिस्थिति है सर कि अभी हमारा जो पूंजीवाद और जो वर्चस्ववाद ब्राह्मणवाद चल रहा है, जो गरीब वंचितों को दबाने की पद्धति चल रही है, और जो अभी मोदी सरकार चल रही है, अभी सबसे बड़ा हम लोगों का दुश्मन वही है, चाहे कोई रहे। यदि कोई माने सकारात्मक विचार का है, जो देश को प्रगति करना चाहता है, समाज को आगे बढ़ाना चाहता है, तो सबसे बड़ा दुश्मन अभी कोई है तो मोदी जी की सरकार है। चूंकि वो ना जॉब की बात कर रहा है जी सर, कहा जाए तो हम लोग समाज से यही आग्रह करना चाहते हैं कि पहला दुश्मन वो है, लेकिन ये भी कोई आपका मित्र नहीं है। इसीलिए अभी जो है पहले दुश्मन को खत्म करें और धीरे धीरे हम लोग एक नया विकल्प बनावे, चाहे किसी समाज का हो, किसी जात का हो, किसी धर्म का हो, मिल करके एक नया बनावे जो समता, सुनता, बंधुता और न्याय की बात करें और सबको लेकर चले सर कुछ। तो ये तो आपका अपना व्यक्तिगत राय हुई और आपके संगठन की राय जी, और आपने ये आह्वान किया कि बीजेपी शत्रु नंबर 1 है, पहले उसको हटाओ, बाकी बातें बाद में करेंगे। ये ऐसे हम जानना चाहते हैं कि अति पिछड़ा समाज कई जातियों में बटा हुआ समाज है, तो एग्जैक्ट जमात में बदलना हमारी और आपकी कामना है, फुले अम्बेडकरवादियों की कामना है। लेकिन ये बताइएगा कि अभी जातियां सोच क्या रही है, चुनाव में कैसे क्या वोट पैटर्न होने वाला है?
और जो मुकेश सहनी फैक्टर है, उनके आने के बाद क्या महागठबंधन के साथ होने वाला है, एग्जैक्ट वो जानना चाहेंगे। ये जी इंडियन सिटीजन आप लोगों का कमेंट जरूर लेंगे, जो एड ऑन करेगा। प्रशांत जी आपका भी कमेंट लेंगे। हाँ विजय दा, हाँ विजय दा, हेलो। हाँ सर छूट गया। हाँ जी जी हाँ सर, जी तो जी, यदि मोबाइल हम ये कहना चाह रहे हैं सर, मोबाइल घुमा लेते तो अच्छा। फिर आ गया पुराना मोड में। अच्छा पुराने मोड सर हो जाएगा। हाँ ठीक है सर, उसी पर कहा जाए। हाँ हाँ सर, आपकी एक अति पिछड़ा समाज कई जातियों में बटी हुई है। अभी तो जो दिखा रहा है 112 जाति दिखाया है 113 जाति में, उसमें जो मात्र 10-12 जाति ही है जो जिसकी जनसंख्या ज्यादा है। उसमें जातिवाद यदि गिनना करें सर, चूंकि मतलब चंद्रवंशी समाज को एक भी टिकट महागठबंधन से नहीं मिला है, तो उसका रुझान बीजेपी के तरफ है, बीजेपी जदयू की तरफ है, वो लालू के साथ नहीं है। अपना एक मंत्री भी है प्रेम कुमार, गया से हैं। हाँ प्रेम कुमार के हैं भी, और एक उन्होंने एक जो राजद में थे रामबली सिंह, उनको निकाल दिया है। तो पूरा समाज उसके अगेंस्ट में वोट करेगा सर। ये अभी जो समाज का ट्रेंड चल रहा है सर, एक नोनिया समाज है सर, वो भी बड़ी संख्या में है। नोनिया मैं थोड़ा इस बीच में ऐड कर दूं, ये बड़ी विचित्र घटना थी और ये लोकतंत्र के लिए बेहद खतरनाक है कि रामबली सिंह यदि अपनी यात्राएं कर रहे हैं, अति पिछड़ों के बीच में संगठन बना रहे हैं या कोई भी बात कर रहे हैं, तो आप उनकी सदस्यता ले लें, ये बहुत खतरनाक है। और जब तेजस्वी जी और नीतीश जी साथ में थे, तब नीतीश जी का भी एक दबाव था इनको बाहर करने का, तो वो घटनाएं घटी। और नीतीश जी में आमतौर पर यह देखा जाता है कि वो अपने शत्रुओं को या जिससे जो डिफर करता है उसको बख्शते नहीं है। तो चाहे वो शरद यादव हों, चाहे वो जॉर्ज फर्नांडिस हों, कई लोग इसके शिकार हुए, उनके अपने मित्रों में शामिल प्रेम कुमार मणि हों, और उसके बाद ये भी शामिल हुए। लेकिन लालू प्रसाद जी और तेजस्वी जी को यह चाहिए था कि इसमें इंटरवेन करें और अपनी पार्टी का जो कॉल था कि इनकी सदस्यता वापस लिया जाए, उसको वापस लेते तो बेहतर होता। जी, तो चंद्रवंशी समाज नाराज है। दूसरा, हाँ दूसरा नोनिया समाज एक बड़ी समाज है सर, तो नोनिया समाज में इधर का कोई प्रतिनिधित्व नहीं है। वहाँ जो उप मुख्यमंत्री रही हैं नोनिया समाज की, तो वो जो है अभी नोनिया समाज, वो भी अब बीजेपी के साथ मोरलेस मैक्सिमम उसी के साथ है। लेकिन नोनिया समाज को तो साइडलाइन कर दिया गया है। रेणु देवी की बात कर रहे हैं। हाँ रेणु देवी की बात कर रहे हैं। तो लेकिन रेणु देवी तो अब दोबारा उनको उप मुख्यमंत्री बनाया नहीं गया, वो एक कुशवाहा और एक भूमिहार को चुन लिया गया। तो लेकिन वो ठीक है बीजेपी के साथ। हाँ नोनिया जाए तो जाए कहाँ सर, वहां पूछ नहीं रहा है, कम से कम यहाँ तो है, कम से कम एक टिकट भी तो दे रहा है। अनीता देवी का वो प्रभाव नहीं है जितना रेणु जी का प्रभाव है ना। तो मैक्सिमम मोर और लेस माने 80% जाएगा सर बीजेपी के साथ, मेरा जो सर्वे कहता है सर यही है। उसके बाद रह गया कि चंद्रवंशी दोनों बीजेपी जी, और तेली तो ऑटोमेटिक है सर। तेली का तो मोदी जी हैं, तो जो अभी बाद में आए हैं तेली तमोली दांगी, ये लोग तो नीतीश जी के कृपा से आए हैं, तो वो लोग ऑटोमेटिकली उन्हीं लोग के साथ जाएंगे। दूसरी बात है सर, जहां निषाद समाज की बात है, तो निषाद समाज में मुकेश सहनी को अभी टिकट देखा जा रहा है। यदि एक भी नहीं देंगे वो टिकट अपने समाज को, तो हो सकता है पूरा निषाद समाज उनसे बगावत कर ले। तो ये बगावत कर ले तो मतलब एक भी वोट ना, वो भी उनके अगेंस्ट में जाएगा सर। तो निषादो समाज को भी माने उसके अगेंस्ट में जा सकता है सर। ऐसे 50-50 है अभी 50। यदि एक भी सीट मुकेश सहनी को दे दिया तो इसका मतलब की है कि तब कुछ सोचा जा सकता है। ऐसे नहीं, ऐसे वो भी अगेंस्ट में है। मैक्सिमम जाति जैसे कानू जाति है, उस कानू में तो कम से कम एक ठो दिया है। बात कर लिया जाए सर। तो अब ये कहना चाह रहे हैं सर हम कि जितना भी अति पिछड़ा है उसमें 50% वोट जो है वो
राजद जदयू गठबंधन को निश्चित जाएगा सर। और 25 आपका कहना है कि 50% जाएगा राजद गठबंधन को और महागठबंधन को, और 50% वोट जाएगा इंडिया गठबंधन को। सॉरी, नहीं, इंडिया गठबंधन को नहीं सर, नहीं, उसको 25% जाएगा सर। 25 अनडिसाइडिंग है अभी, 25 अनडिसाइडिंग है। वो जो 25 अभी डिसाइड नहीं हुआ, वो चुनाव आते आते डिसाइड होगा सर। यह ट्रेंड चल रहा है सर। तो यानी निषाद समुदाय जो है उसमें तो 10 जातियों को चिन्हित किया है ना मुकेश सहनी ने, तो वो 10 जातियां मिलाकर के 10% वो तो सबसे बड़ा चंक कहलाएगा। वो तो यादव के बाद सबसे बड़ा। सर मुकेश सहनी का सबसे बड़ा डेमेरिट ये है कि वो सिर्फ जाति की बात करता है, मल्लाह की बात करता है, मल्लाह आरक्षण की बात करता है, और जो 17 जाति को ले रहा है निषाद समाज में, उसकी कोई बात नहीं कर रहा है वो। तो इसीलिए अन्य जाति उसके साथ नहीं जाने वाला है। मुकेश सहनी मैंने चुकी तो पहले निषाद नाम पर और सबको लेकर चलने की बात कही थी, इसलिए सब साथ हो गया था। अब एक मल्लाह छोड़ के उसके साथ कोई जात नहीं है, और मल्लाहों में जो पढ़ा लिखा इंटेलेक्चुअल और नेता टाइप का है वो उसके साथ नहीं है। सिर्फ गरीब जो चाटो जिसको मुकेश के आने से थोड़ा गौरव महसूस हो रहा है, वही लोग कुछ 5-10% है। वो तो एक बड़ा सेक्शन है। और मुकेश का एक प्रसंग ये भी है, वो हैं और गंगोता समुदाय से बीमा आती हैं, तो एक दो बड़ा समूह, तो कम से कम मल्लाह समूह जो है और गंगोता समुदाय, ये दोनों तो एक साथ कम से कम प्रभावित करेंगे ये लोग। लेकिन गंगोता समुदाय जी, मुकेश की एक तारीफ में जरूर करना। हाँ, तारीफ जी, क्या तारीफ करना चाह रहा हूँ। वैचारिक रूप से तो मैं कहीं नहीं देखता बहुत उस तरह से, लेकिन हो सकता है बहुत दिन महाराष्ट्र में रहने के कारण, मुंबई में रहने के कारण, उनके सिर के पीछे जो है बाबा साहब अम्बेडकर और महात्मा फुले की तस्वीर होती है। लेकिन लेकिन चिराग और हाँ बिल्कुल, वो और लिया है, जैसे महात्मा गांधी के फोटो पीछे टांग करके लोग अपना सब कुछ करते हैं, वही एक आवरण है। और मल्लाह समाज भी जान गया है। मल्लाह समाज जी, मैं चिराग बाजपता वो बांध करके और क्या और कहीं महात्मा गांधी, सॉरी बाबा साहब महात्मा फुले से कोई मतलब नहीं, कभी नाम तक कोई मतलब नहीं। तो वो बहुजन का विरोधी है। ये ओढ़ तो लिया है, पीछे टांग तो लिया है। उसको कम से कम चिराग का तो मैंने कोई तुलना नहीं है सर। चिराग को हम लोग फुले अम्बेडकरवादी विचारधारा में रखते ही नहीं है, न उनका सोच है न करनी है। तो उस पर नहीं बात करना, हमको अपने में बात करना है, अति पिछड़े से बात करना हमको। हमारा समाज जो हमें सर तो आपने कहा कि मल्लाह समुदाय का 50% आज भी एनडीए को जाएगा, बीजेपी गठबंधन को जाएगा। हाँ एकदम निश्चित। और 25 अनडिसाइडेड है अभी। और 25 जो अनडिसाइडेड टिकट देता है तो जाएगा उसके साथ, नहीं टिकट देता है, 3 टिकट में मिला है, एक भी नहीं देता है, बेच लेता है, वो बेचने का काम है उसका। यदि बेच लेता है, पिछले बार भी मिला तो सब टिकट बेचा था। जी। तो चंद्रवंशियों का जो ये है, उसमें कुछ प्रतिशत तो आरजेडी को जाएगा ना, कि एकदम से नहीं जाएगा। कुछ ऐसा तो कोई जाति नहीं है जिसका इधर उधर नहीं। चंद्रवंशी सर चंद्रवंशी पूरा यूनाइट जाति है। हमारा अति पिछड़ा में सबसे सजग जाति कोई है तो चंद्रवंशी है सर। वो एकदम एक लाइन पर, जैसे कि समझदार लोग बड़े बड़े जो हैं, बड़ी जातियां, वो उनका आदमी समझ जाता है। उनका हम लोगों का बढ़ जाएगा, लेकिन उनका नहीं बटेगा सर, एकदम क्लियर कंफर्म है, उसका नहीं बटेगा। अब 2-4 जैसे हमारे जैसे विचारधारा वाला कोई है तो वो तो आएंगे। 10% का नहीं कोई बात है, लेकिन 90% उधरे जाएगा सर, एकदम कंफर्म है सर। पूरा रिजेंटमेंट है पूरा। हमने वैश्यों की बात की थी, और वैश्य समुदाय में तेली समुदाय जो अति पिछड़ा अपने को, उसमें वैश्यों का समुदाय भी अपने को अति पिछड़ा बता रहा है। और वैश्य नाराज दिखाई पड़ रहे हैं इनसे, बीजेपी से और एनडीए से। क्या हकीकत है, तेली समुदाय का क्या बिहेवियर रहेगा
और क्या करेंगे, क्योंकि वो भी बहुत बड़ा प्रभावित करता है राजनीतिक। ये सत्य है कि तेली समाज को भी अभी इग्नोर कर रहा है सर, वैश्य के नाम पर कलवार और सूर्य को काम कर रहे हैं सर, और वैश्य के नाम पर तेली और बाकी जो वैश्य जातियां हैं उसको ठग रहे हैं लोग। तो ये बात, तेली बड़ी समुदाय है, तेली का एक भी टिकट नहीं दिया अभी तक, तो वो तो नाराज हैं सर। लेकिन लास्ट आते आते मोदी का मुंह देखेंगे, उधरे जाएंगे लोग, या तो अपना कुछ दिखाएंगे रिएक्शन, और नहीं तो लास्ट मोदी का मुंह देखते हुए उधरे भाग जाएंगे। हम ऐसा प्रेडिक्शन कर रहे हैं। अभी भी लोग कानू समाज मांग रहा था, जहानाबाद से टिकट मांग रहा था, तो उनको तो मिला अजय कानू जी मांग रहे थे, नहीं मिला। अजय कानू जी मांग रहे थे। और सबसे बड़ी बात है कि वो वैश्य समुदाय में और बनिया समुदाय में एक बड़ी बात ये हुई है कि अब मैं वही कह रहा था, उनकी राजनीतिक आकांक्षा बहुत प्रबल हुई है। और पहले वो नेता बनाते थे, अब वो, हमने पिछले एक एपिसोड वैश्यों पे किया था, 9 मेयर हैं उनके अपने। तो एक बहुत बड़ी बात है। और कोई रिमार्केबल बात पहले इस प्रसंग में आप बोलते हैं, जो हम वोट शेयरिंग की बात कर रहे हैं कि कौन कहाँ जाएगा। हाँ, कोई और रिमार्केबल, किसी और कोई और जाति छूट रही हो? हाँ, तो और जो अति पिछड़ी जाति है सर, तो कुछ विचारधारा से लैस हैं, जो आरजेडी की तरफ, गठबंधन की तरफ जाएगा, और जो बिना विचारधारा के हैं, जो हमारा समाज जो है अति पिछड़ा समाज, वो दिमाग से भी और पेट से दोनों भूखा है सर। अब मैक्सिमम राम मंदिर के नाम पर कुछ लोग, मैक्सिमम लोग उधरे जाएंगे। हाँ, तो ये एक थोड़ी दिक्कत है हम लोगों का, क्योंकि हमारा समाज जो है पेट और दिमाग दोनों से भूखा है, और कुछ पढ़ा लिखा भी है तो डिग्री ले लिया है, विचारधारा की कमी है सर। तो कौन कांग्रेस के हमारा क्या रुख है? कांग्रेस के प्रति भी टिकट देख करके तय करेंगे ये लोग कि किसको वोट करना है, यानी जहां अति पिछड़ा उम्मीदवार होगा वहां अति पिछड़ों को अति पिछड़ा वोट आएगा, ऐसा आकलन है आपका? जी 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 जी, ये हम लोग भी रणनीति भी अपनाए हैं हम लोग, कि जहां अति पिछड़ा है उसका विरोध मत करो, जो अति पिछड़ा है उसको विरोध मत करो, और किसी भी जाति का हो, किसी भी जाति का। हाँ, किसी भी जाति का हो, ये हम लोग एकदम चाह रहे हैं सर। हम लोगों का जो बैठक हुई कोर कमेटी की, उसमें हुई थी कि भाई उसमें जो वैश्यों को शामिल किया है उसको आप नहीं करेंगे? हाँ, तो वैश्य में तो तेली को टिकट नहीं मिला सर अभी तक, एक भी टिकट नहीं मिला। तो हम उसी को मेन मेरा टारगेट, जो मेरा हक हिस्सा खा रहा है वही खा रहा है, तो वो हम लोग तो उसका विरोध नहीं करते हैं, क्योंकि हमारा हक हिस्सा खा रहा है, इसीलिए हम विरोध कर रहे हैं। हम लोग मांग कर रहे हैं कि उनको अलग से दे दीजिए, जनसंख्या का अनुपात में अलग से आरक्षण दे दीजिए, वो भी तो हमारे भाई है। तो हम लोग यही चाह रहे हैं, लेकिन लोग अफवाह फैला रहा है कि ये लोग विरोध कर रहा है, उनको अलग से दे दो जनसंख्या का अनुपात में। कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दिए जाने का कितना इम्पैक्ट फैक्टर आप देखते हैं? सर बहुत अच्छा इम्पैक्ट है, लेकिन ये समझ रहा है कि राजनीतिक टूल्स के रूप में उसको इस्तेमाल किया गया है। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि ये जो गठबंधन वाले लोग हैं वो कभी टूल्सों के रूप में इस्तेमाल नहीं करते हैं, वो समझ लेते हैं कि ये तो बंधुआ मजदूर है, समझे ना। तो हाँ, तो ये कम से कम टूल्स के रूप में क्या दिए, तो हमारे समाज को, माने कर्पूरी जी को दिए, जो रियल में हकदार थे सर उसको दिए। तो आपको हम लोग चाहते हैं, इतनी बातचीत के बाद एक बात तो स्पष्ट है कि अति पिछड़ों के बारे में जो कहा जाता है कि बेंग है, एक तराजू पे आप तौल नहीं पाएंगे, यानी इतनी जातियां हैं और कम छोटी संख्या में और भी बहुत जातियां हैं। कुम्हार है जो कि अपने पेशे से भी हिंदू धर्म के आसपास जुड़ा रहेगा। तो ऐसे कई जातियां हैं जिसको कि वहां होना ही होना है। माली भी तो यहाँ अति पिछड़ों में आते होंगे। माली में, हाँ, माली अति पिछड़ों में है। जी। ये भी तो फॉर ग्रांटेड नहीं लेती हैं ये पार्टियां। इनको लगता है कि ये बेंग हैं, एक जगह आएंगे नहीं। यदि हमने कानू को दिया तो चंद्रवंशी हमको नहीं देगा, चंद्रवंशी को दिया तो हमको ये मल्लाह नहीं देगा। तो इसलिए भी तो फॉर ग्रांटेड नहीं लेता है। एक चेतना नहीं अति पिछड़ा डेवलप हुई है, इसलिए भी तो फॉर ग्रांटेड नहीं लेता है। विजय दा, हाँ, जी, बहुत सही बात बोले, यही स्थिति है। एक दूसरे को लोग
अति पिछड़ा में एक दूसरे को दुश्मन समझते हैं, और इसको दुश्मनी कायम रखने के लिए लालू नीतीश जो भी हो या जो भी पार्टी हो, वो चाहते रहते हैं कि किसी को एक लोग पद दे दिया, बाकी को लड़ा दिया कि वही जा रहा है, वो दूसरे से लड़वाने का काम करते हैं। और उतना बौद्धिक चेतना भी हम लोग को नहीं है कि हम लोग असली दुश्मन को पहचान पाते, मिल के नहीं रह पाते हैं सर। जिस दिन ये मिलने की ताकत धीरे धीरे सर शुरू हुई थी, ये चेतना कर्पूरी ठाकुर जाति नहीं बनाए थे, अति पिछड़ा वर्ग बनाए थे, लेकिन लालू जी और नीतीश जी रोज उसमें नया नया जाति जोड़ करके जो वर्ग बन रहा था उसको जाति में भी खंडित कर दिए लोग। ये भावना उन लोग को नहीं थी कि ये वर्ग बने, ये समाज वर्ग के बन करके वर्ग की लड़ाई लड़े। इन लोगों की भावना सिर्फ सत्ता की थी, और सत्ता की लड़ाई सिर्फ ये चाहते थे कि किसी तरह हम जाति को, फलना जाति को एक ठोस टिकट दे दें और फोड़ लें, बाकी दूसरा को लड़वा दें उससे, वो मेरा हितैषी है नहीं हितैषी। दूसरी हम लोगों का, ये आपका सही कहना है कि हम लोग एक दूसरे पर अभी मिल नहीं पा रहे हैं, लेकिन ये जो तेली तमूली वाला हुआ है उसमें धीरे धीरे हम लोग एकत्रित होना शुरू हुए हैं। लीडरशिप की अभी कमी है, हम लोग मुद्दा की कमी है, तो हम लोग चाह रहे हैं कि लीडरशिप और मुद्दा सभी के पास उपस्थित करें, एक नया प्रारूप दें और नए देश और नए समाज बनाने की कल्पना दें। अब हम लोग इसी दिशा में आगे बढ़ रहे हैं साहब जी। हम कुछ दर्शकों का भी कमेंट लेते हो, फिर आगे बढ़ते हैं। एक बात बेहद स्पष्ट है कि अति पिछड़ा जैसे बहुजन चेतना के साथ जुड़ा रहा है एक दौर में, लेकिन चूंकि जातियां जब असर्ट करती हैं तो जातियों का भी असर होता है, और अति पिछड़ा कोई चेतना उस तरह से जागी नहीं है, तो इसलिए भी जातियां फॉर ग्रांटेड लेते हैं, या पार्टियां फॉर ग्रांटेड लेते हैं। कुछ कमेंट्स ले लेते हैं जो एड ऑन करने लायक हो। और भाषा में जितने भी साथी अभी कमेंट कर रहे हैं, आप भविष्य में करें, या आपको लगता है कि आप बीजेपी को हटाने, नरेंद्र मोदी को हटाने, आरएसएस से लड़ने की लड़ाई लड़ रहे हैं, तो कम से कम आप भाषा के स्तर पे ब्राह्मणवादियों का अनुकरण मत करें। गाली गलौज की भाषा का अंश भी यदि आप में रहता है तो वो ठीक नहीं है। किसी भी साथी के लिए मेरा ये मैसेज एक भक्ति के बदले दूसरी भक्ति के लिए फिर दूसरे लोग हैं, दूसरी जगह भी है वो उस पर। लेकिन यदि आप हम लोग एक अभियान के हिस्से के तौर पे, हम लोग सिर्फ एक प्लेटफॉर्म, कोई पत्रकारिता के सिर्फ प्लेटफॉर्म नहीं है, पत्रकारिता के साथ साथ एक कमिटमेंट भी है हम लोगों का, तो उसको देखना चाहिए। सूरज सिन्हा कह रहे हैं कि ज्यादातर लोग कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देकर अति पिछड़ा वर्ग को लुभाने का प्रयास तो किया गया, परंतु उनके विचारों के अनुरूप रोहिणी आयोग द्वारा अनुशंसित आरक्षण को अभी तक लागू करने के लिए कोई कदम नहीं उठाया गया। ये सवाल है बीजेपी के साथ, इसको आप कैसे एड्रेस करेंगे, समाज कैसे देखता है? विजय दा, बात सही है। हाँ सर, ये बात सही है। बीजेपी की ये दोहरी चाल है। एक तरफ जब उसको दबंग पिछड़ों से लड़ना था सर, तब उन्होंने रोहिणी आयोग का स्थापना कर दिया, और जब उसको वोट मिलने लगा सभी वर्गों से तो अब दबा दिया। वो अति पिछड़ा का देख लिया कि एक जगह है नहीं ये लोग, तो रोहिणी आयोग की अनुशंसा को दबाए रखे हुए है सर। यदि अति पिछड़ा का हितैषी होता तो प्रकाशित करके लागू करता, तो हितैषी वो नहीं है। हमको बीजेपी कभी हमारा समाज का हितैषी नहीं है सर, इसको हम समाज को बता रहे हैं, गांठ मान लीजिए, आपका हितैषी नहीं है, वो आपके विचारधारा के अगेंस्ट है। तो और इसको सिर्फ कर्पूरी ठाकुर को टूल्स के रूप में इस्तेमाल किया है सर, लेकिन तो भी हम लोग कम से कम टूल्स के इस्तेमाल करके हमारे पुरखा को उसने मान सम्मान दिया, उसके लिए हम लोग जरूर उनको धन्यवाद देते हैं। लेकिन उसका ये मास्टर स्ट्रोक नहीं है सर। मास्टर स्ट्रोक हम लोग समझ रहे हैं क्या होगा यदि वो हमारा हितैषी है, तो रोहिणी आयोग का अति करें। आपने विजय कुमार चौधरी को या तो सुना ही नहीं, या आपको ये सुनना है कि लालू यादव जिंदाबाद, तेजस्वी यादव जिंदाबाद, यही सुनना है। तो आतिश भाई, यदि आप नागरिक चेतना संपन्न होना चाहते हैं, कोई दलाली नहीं करने के लिए, विजय चौधरी की अपनी प्रतिष्ठा है, लगातार वो बीजेपी के खिलाफ बोल रहे हैं, आप समझ नहीं रहे हैं बात को। तो आपको यदि लालू यादव जिंदाबाद से सुनना है तो आप डिस्कोर्स मत सुनिए। डिस्कोर्सों को की जगह दूसरे चैनल बहुत सारे हैं जो दिन भर अफवाह फैलाते हैं, और आपसे कम लालू प्रसाद जी के समर्थक हम लोग नहीं है, आप नहीं जानते हैं। हम लोग लगातार उस विचारधारा पे काम करते हैं।
तो इस तरह से आप महात्मा फुले को पढ़िए, बाबा साहब अम्बेडकर को पढ़िए, उनका व्यवहार क्या होता था। आप विजय चौधरी को इतनी देर से सुन रहे हैं और आपको बात समझ में नहीं आ रही है कि वो बीजेपी के पक्ष में नहीं है। अब बीजेपी के पक्ष में भी हो गए तो गाली खाने के हकदार तो नहीं हो गए। एक कह रहे हैं गुजरात में मालधारी अहीर समाज भी यदुवंशी हैं, वो इंडिया के साथ है। ये मालधारी अहीर समाज क्या अति पिछड़ों में आता है? एक आज हम लोग अति पिछड़ों पे बात कर रहे हैं, भावपूर्ण श्रद्धांजलि एक कह रहे हैं। देश में कह रहे हैं देश संजीव चंदन देश में से जातिवाद और धर्म के नाम पर राजनीति को कब खत्म होगा? लोगों को सिर्फ एक भारतीय जाति एक हकीकत है, एक तो मुझे नहीं लगता कि इतनी जल्दी, और जातियों के की हकीकत जो है इलेक्शन में बेहद महत्वपूर्ण उसकी भूमिका होती है, इसलिए भी खासकर हम लोग जातियों पे बात कर रहे हैं। पंकज वर्मा कह रहे हैं कि ओबीसी वर्ग में तो लोग संपत्ति अर्जित कर चुके हैं, पिछली सरकारों के समय वही लोग आज भाजपा के चंगुल में फंसे हुए, उन लोगों को संविधान आरक्षण चिन्हों से कोई मतलब ही नहीं रहा। ये सब कुछ प्रसंग है, लेकिन असंपत्ति ओबीसी वर्ग में जो लोग पिछली सरकारों के समय ऐसा नहीं कर सकते। जो लोग संपन्न समाज ही अपने समाज को नेतृत्व दे सकता है, जिनके पास संपत्ति होगी वही अपने समाज को नेतृत्व देता है। इसलिए ये ब्लैंकेट स्टेटमेंट है पंकज आपका, और इंडियन सिटीजन का दलित पिछड़ा और आदिवासी नेता ही अपने समाज को संघियों का गुलाम बना रहा है। ये कुछ हद तक बात कही जा सकती है, लेकिन क्या समाज उस दिशा में जा रहा है, ये एक प्रसंग है। LR भारती कह रहे हैं कि भाषा में शिष्टता हर हाल में होनी चाहिए, आलोचनात्मक टिप्पणी में विशेष तौर पर। बिल्कुल सर, और किसी को भी आप दलाल और ये आप जबकि सुन नहीं रहे। विजय कुमार चौधरी ने पहला ही टेक लिया है, इनका संगठन कह रहा है कि हमारा सबसे नंबर 1 शत्रु बीजेपी है, लेकिन उनको चाहिए लालू प्रसाद यादव जिंदाबाद, तो उससे नहीं बात चलती। लालू जी की विचारधारा हो या बाबा साहब की विचारधारा हो, ये सारे विचारधाराओं के लिए ही हम लोग काम करते हैं। फोर्थ व्यूज, चौथा विचार, बाकी